ऑल। पेस्ट कंट्रोल के बारे में बहुत सारे सबसे पहले तो आज की टॉपिक जो है टैगलाइन जो हमने आज की वीडियो को दिया है, जो आज का टैगलाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वेशन इज़ बेटर देन क्योर। मुझे इंस्टा पे बहुत सारे डीएम आते हैं रिगार्डिंग पेस्ट कंट्रोल कि आपके गार्डन में कभी भी एज सच कोई सीवियर पेस्ट इशू हमने नहीं देखा। और वाकई में मैं अपने मुंह से अपनी बात क्या बोलूँ, बट वाकई में अगर आप मेरे गार्डन में पूरा घूमेंगे तो आपको एज सच कोई बहुत मेजर पेस्ट इशू नहीं दिखेगा। थोड़े बहुत पेस्ट सबके ही गार्डन में मुझे लगता आते ही है, कोई भी उतना प्रो नहीं होता है गार्डनिंग में कि बिल्कुल पेस्ट फ्री गार्डनिंग कर रहा हो आज के डेट में। तो थोड़ी सी बातें हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ऑब्जर्वेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अगर आप उसको समझे तो। अगर आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं किसी चीज़ को तो आपको उसको ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब हमारा बच्चा जब बीमार होने वाला होता है या फीवर होने वाला होता है तो 1-2 दिन पहले से हमें काफ़ी कुछ आभास होता है कि बच्चा अनवेल है या सही नहीं है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि हम उसे गोद में लेते हैं, उसके साथ स्पेंड करते हैं टाइम, तो उसकी बॉडी की वार्म और जो टेम्परेचर बॉडी में चेंज होता है, जो बॉडी इसकी वार्म होती है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो हम पकड़ लेते हैं। तो बिल्कुल वही केस हमारे प्लांट्स के साथ है। अगर आप ट्रू गार्डनर हैं तो आई एम श्योर अपने गार्डन में आप खुद पानी देते होंगे, और आपको एक थंब रूल बनाना चाहिए कि जब भी आप वाटरिंग करें अपने प्लांट्स को तो 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद में आपको अपने प्लांट्स को मॉनिटर करना है। उस वक्त आपको ना खाद देनी है, ना आपको गुड़ाई के बारे में सोचना है, ना आपको कोई भी गार्डनिंग से रिलेटेड काम नहीं करना है। आपको जस्ट सिंपल स्पेंड करना है टाइम। चाहे आप म्यूज़िक सुन सकते हैं या प्लांट्स को म्यूज़िक सुना सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है म्यूज़िक थेरेपी, जो कि इसके साथ बहुत वर्क करती है, क्योंकि उस वक्त आप बोर भी नहीं होते हैं, प्लांट्स भी एंजॉय करते हैं और आप पूरा टाइम अपने प्लांट्स को देखने में लगा सकते हैं। तो जब हम प्लांट्स के आसपास घूमते हैं तो एज सुन एज आप कोई पेस्ट को स्पॉट करते हैं तो आप इंस्टेंट उसको आप हटा सकते हैं। जब मैं मॉर्निंग में टेरेस में आई तो एक मैंगो में मुझे जस्ट 5 मिलीबग्स दिखे, जस्ट 5। और मिलीबग्स जो स्टिकी वाइट कलर के होते हैं, छोटे छोटे जो क्लस्टर में होते हैं। तो मैंने जैसे ही उसको देखा और मैंने इंस्टेंट उसको रिमूव कर दिया, अपने हैंड से ही किया, मैं ग्लव्स यूज़ नहीं करती हूँ। तो मैंने इंस्टेंट उसको रिमूव किया, क्योंकि अगर आप देखते हैं कि थोड़ा सा ही पेस्ट है, अभी फैला नहीं है, या आप वेट करते हैं उसके फैलने का, तो ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है। आपको इंस्टेंट अपने पेस्ट को रिमूव करना है प्लांट से। मेरी नज़रें हमेशा एक मॉनिटरिंग रहती है अपने प्लांट्स के ऊपर। अगर प्लांट्स में थोड़ा सा भी 19-20 का भी थोड़ा सा चेंज आता है तो वो इंस्टेंट क्लिक हो जाता है कि आज कुछ एक इशू आया है प्लांट के साथ। कितनी बार ऐसा होता है कि समझ लीजिए लौकी है या तोरू है या टिंडा है या भिंडी है, जब हम उसको देखते हैं एवरी डे जब आप देखेंगे उसको तो आप उसकी हर छोटी से छोटी ग्रोथ आप उसमें देख पाएंगे। और जिस दिन आपने देखा कि आज आपको ग्रोथ नहीं लग रही है, उस दिन आपको हार्वेस्ट करना है। ये चीज़ अगर आप 2-3 दिन कंटिन्यू करेंगे तो आपको समझ आएगा कि वेजिटेबल प्लांट में हर दिन ग्रोथ आप देख सकते हैं, और जिस दिन ग्रोथ देखना बंद कर दो उस दिन आपको हार्वेस्ट करनी है। अगर आपको वाकई में बिना किसी पेस्टिसाइड्स या मेडिसिन के आपको पेस्ट कंट्रोल करना सीखना है तो आपको इमोशनली कनेक्ट होना पड़ेगा अपने प्लांट के साथ। अगर आप सिर्फ पानी दे रहे हैं और निकल रहे हैं तो आई एम सॉरी टू से आपको गार्डनिंग छोड़ देनी चाहिए। पानी तो हर कोई दे सकता है, आप किसी अपने हेल्पर से बोलकर दिलवा सकते हैं, लेकिन जो इमोशनली कनेक्ट होता है वो सिर्फ आप ही कर पाएंगे आपके प्लांट के साथ। तो अगर आपको सही मायने में पेस्ट फ्री गार्डनिंग करनी है, बिल्कुल केमिकल फ्री, कोई पेस्टिसाइड आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को कनेक्ट करें अपने प्लांट्स के साथ। उसके बाद भी अगर बहुत पेस्ट आपके गार्डन में आ रहे हैं तो आप ऑन रेगुलर बेसिस आप उनको वॉश करें, नीम ऑयल से वॉश करें, नीम ऑयल में थोड़ा लिक्विड सोप डाल के वॉश करें, अपने हैंड से बस इस तरह से पत्तों को वॉश कर दे। इट्स सो ईजी, बहुत ईजी है, कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है गार्डनिंग करना। कोई भी जो कहता है वो गार्डनिंग में प्रो है तो कोई होता नहीं है, सब अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। और गार्डनिंग में मैं एक बात बताऊंगी, कभी भी लॉजिक काम नहीं करता, हमेशा मैजिक वर्क करता है। गार्डनिंग इज़ मैजिक। मैं आपको अपना एक मैंगो प्लांट दिखाती हूँ। अभी पिछले दिनों उसके जो ब्रांचेज़ हैं वो क्रूकेड हो रहे थे, मतलब बिल्कुल झुक रहे थे, और उसको देखकर ऐसी फीलिंग आ रही थी कि वो सही नहीं है, मतलब मेंटली वो दिन रात वही चल रहा था कि वो प्लांट अनहेल्दी है, क्योंकि उसमें फ्रूट्स बहुत थे बट वो फिर भी ब्रांचेस देखकर इट वाज नॉट लुकिंग हेल्दी। तो मैंने फिर उसके सारे फ्रूट्स निकाल दिए, और थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग होता है
लेकिन प्लांट हेल्दी होना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन फ्रूटिंग। तो मैंने सारे फ्रूट्स उतार दिए उसके और उसको पूरा प्रून कर दिया, और अभी उसमें इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। मैं आपको दिखाती हूँ वो प्लांट। ये वो प्लांट है एंड लुक एट इट, बिल्कुल नए फ्रेश रेड लीव्स, और इतने सुंदर ग्रोथ हो रही है इसकी, इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी। आई एम सो हैप्पी कि मैंने इसको प्रून किया, डिसाइड किया इसको प्रून करने का। अब तो ये प्लांट भी अब बहुत हेल्दी वे में अपने बाकी प्लांट्स की तरह जो है बहुत अच्छा हेल्दी ग्रो कर पाएगा। थोड़ा ज़्यादा ज्ञान हो गया, थैंक्स फॉर लिसनिंग। और ये ट्रू फैक्ट है, ऑब्जर्वेशन इज़ बेटर देन क्योर। प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड करिए, म्यूज़िक सुनिए, प्लांट्स को सुनाइए, वाटरिंग दीजिए, फर्टिलाइज़र, इन सब चीज़ों के बारे में, पेस्टिसाइड के बारे में मत सोचिए। अपना गार्डन अपने आप देखेंगे बिल्कुल पेस्ट फ्री रहेगा, और अच्छी सिंपल ऑर्गेनिक गार्डनिंग करिए। हैप्पी खेती, बाय।